और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से। हॉटस्पॉट जो इलाके हैं, आपको बता दें उत्तर प्रदेश ने सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हॉटस्पॉट इलाके जो हैं वो 15 अप्रैल तक के लिए सील कर दिए जाएंगे। अब गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, इन तमाम इलाकों की जो है वो हॉटस्पॉट की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। नोएडा के कौन कौन से इलाके जो हैं हॉटस्पॉट में आते हैं वो हम आपको बताएंगे, और क्या मतलब होगा इस सीलिंग का, क्या कुछ इसमें सेवाएं जारी रहेंगी। मनीष चौरसी हमारे साथ इस खबर के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, तो देखिए पूरी तरीके से 22 इलाकों की लिस्ट जारी की गई है और कहा यह गया है कि आज रात 12 बजे के बाद वहां पर हर तरह का मूवमेंट बंद कर दिया जाएगा। उन इलाकों में कोई भी सब्जी की दुकान नहीं खुलेगी, कोई भी दूध की दुकान नहीं खुलेगी, कोई भी जनरल स्टोर नहीं खुलेगा, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब मोटा मोटी इन इलाकों में कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। उसके बावजूद लगातार लोगों से अपील की गई है कि जो भी लोग इन इलाकों में हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें। उन्हें जो भी सामान है, चाहे वो दूध हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, वो उनके घरों तक, उनके दरवाजे तक शासन के जरिए पहुंचाया जाएगा। एक बड़ी बात निकल कर ये आई है कि इन इलाकों में जो भी मीडिया पर्सन्स हैं उनको भी वहां से निकलने की इजाजत नहीं होगी, वो भी वहीं पर उनको रुकना होगा। कुल मिलाकर पूरी तरह से ये लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू होगा। एक तरीके से किसी को भी, चाहे वो कुछ भी करता हो, उसको अपने घर से निकलने की इजाजत नहीं है, सिवाय मेडिकल इमरजेंसी के जो लोग हैं उनके अलावा। जी मनीष, हम समझना चाहेंगे आपसे कि इस लॉकडाउन का मतलब यह है कि आप अगर सोसाइटीज में रहते हैं, इन गाँव में रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं, तो आप अपने घर के भीतर 15 अप्रैल तक के लिए बंद हो गए हैं, घर के बाहर नहीं निकल सकते। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल यही मतलब है। 15 अप्रैल तक के लिए आप अपने घरों में बंद हो गए हैं, बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि जब से ये फैसला आया है, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ वो और उसके अलावा डीएम और कमिश्नर तीनों ने इस बात के लिए इंश्योर किया है कि कोई दिक्कत किसी को एसेंशियल्स को लेकर नहीं होगी। सभी लोग को सभी सामान लगातार पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये इंतजाम सारा कैसे किया जाएगा अभी ये समझने वाली बात होगी। प्राइवेट वेंडर्स की मदद ली जाएगी या सरकारी अफसर इसके लिए काफी होंगे, ये सारी बातें अभी मीटिंग फिर से शुरू हुई है, उस मीटिंग में तय होगा। लेकिन ये जरूर मनीष, तय है एक चीज और समझना चाहेंगे कि इन सोसाइटी से, इन इलाकों से एक दो लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, कुछ ठीक होकर वापस भी आ गए थे, फिर अचानक इतने ड्रास्टिक स्टेप की क्या वजह आन पड़ी? क्या दूसरे लोगों में भी जो इनके कॉन्टैक्ट्स थे, क्या उनमें भी कोरोना के लक्षण दिखने लगे? क्या हुआ ऐसा कि इतना कठोर फैसला लेने की जरूरत आन पड़ी? देखिए, जैसा कि जो आदेश हुआ है ये लखनऊ से हुआ है और लखनऊ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी आपके यहाँ जितने भी पेशेंट मिले हैं उनके आसपास जो भी लोग क्वारंटाइन है या उनके आसपास जो भी सस्पेक्टेड कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, उस पूरे इलाके को आप सील कर दीजिए अगले 15 अप्रैल तक के लिए, मतलब 15 अप्रैल तक के लिए। और ऐसे में ये ऑर्डर कहीं ना कहीं लखनऊ का था, उसका यहाँ से पालन किया गया है। जहां भी मरीज मिले थे, 1 या 2, उन सभी इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पहले ये कयास थे कि जो 12 स्पॉट थे जहां पर 2 या 3 पेशेंट मिले थे उनमें किया जाएगा, लेकिन अब जो लिस्ट सामने आई है वो 22 हॉट स्पॉट की है। मतलब इन 22 हॉट स्पॉट में मूवमेंट पूरी तरह से बंद रहेगा। चलिए, तो हम अपने दर्शकों को समझा दें कि जो भी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के इन इलाकों से आने वाले लोग हैं, जिन्हें हॉटस्पॉट के तौर पर लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो या फिर और दूसरे जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के जहां हॉटस्पॉट जो हैं चिन्हित किए गए हैं उन इलाकों के, वहां पर 15 अप्रैल तक के लिए घर में ही बंद हो जाएंगे लोग। लेकिन पैनिक नहीं करना है, ये नहीं कि आप सड़कों पर निकल आएं और जाकर पैनिक बाइंग शुरू कर दें, क्योंकि लगातार अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे आपके एरियाज में। वो आपसे पूछेंगे कि आपको रोजमर्रा की जरूरतों का क्या सामान चाहिए, आपके घर के दरवाजे के बाहर वो चीजें जो हैं वो छोड़ दी जाएंगी, आपको मुहैया करा दी जाएंगी। चलिए, आपको बता दें कि कौन कौन से वो इलाके हैं। नोएडा की हाइट पार्क सेक्टर 18 सील होगा, सुपरटेक केप टाउन सेक्टर 74 ये सोसाइटी सील होगी, लोटस बुलेवार्ड सेक्टर 100 ये सोसाइटी सील होगी। आपको बता दें गॉड सिटी पाम ओलंपिया जो है वो सील होगा। हमारे साथ मनीष चौरसिया इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से वो एरियाज हैं जिनको चिन्हित किया गया है मुख्य तौर पर, क्या समझा जाए, दर्शक जो हैं वो पैनिक ना करें, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, आप विस्तार से समझाएं।
देखिए, अभी तक ये डाउट था, मीडिया को संदेह था कि जिन भी इलाकों में 2 या 3 मरीज एक साथ मिले हैं, उन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। और मीडिया के कैलकुलेशन के हिसाब से मोटे-मोटे जो एरियाज़ थे, ये 12 हॉट स्पॉट थे, जो कि पहले से ही एक क्लस्टर बनाया गया था उसके हिसाब से। लेकिन अभी जो लिस्ट जारी की है डीएम ने, उसमें 22 हॉट स्पॉट रखे गए हैं। मतलब कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक भी पेशेंट मिला था, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है अगले 48 घंटे 15 अप्रैल तक के लिए। और इनमें से कई सारी सोसाइटीज़ हैं जिनमें तमाम लोग रहते हैं, लेकिन अब वहाँ भी ये पूरी तरह से लागू होगा। कोई भी वहाँ पर बाहर नहीं निकल पाएगा, लोगों को अपने फ्लैट में ही बंद रहना होगा, चाहे वो कुछ भी करते हैं। उस पूरे इलाके में मूवमेंट होगा तो सिर्फ 2 तरह के लोगों का, एक जो कि हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, मतलब अगर किसी का टेस्ट होना है, किसी को क्वारंटाइन किया जाना है, किसी की स्क्रीनिंग होनी है तो टीम वहां जाएगी। और दूसरे वो लोग जो कि उन इलाकों में अथॉरिटी की तरफ से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दूध, सब्जी, फल पहुंचाने का काम करेंगे। इनके अलावा आप कुछ भी करते हो, आपको पूरी तरह से अपने घर में कैद रहना होगा, पैक रहना होगा, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। 22 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं और इनमें से कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि ग्रामीण इलाके भी हैं। हालांकि वहां तक मदद अब कैसे पहुंचेगी, जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि हर एक चीज़ की होम डिलीवरी आपको की जाएगी, वो कैसे होगी, इस सवाल का जवाब ठीक नहीं मिला है। क्योंकि वो प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू करेंगे या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज खुद करेंगी, इस बारे में कोई साफ बात सामने नहीं आई है। लेकिन बड़ी बात यही है कि 22 ऐसे हॉट स्पॉट हैं जो कि अब 15 अप्रैल तक के लिए आज रात 12 बजे से पूरी तरह से सील कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी कि मीडिया हो उसको भी इजाजत नहीं है, किसी भी काम से आप जुड़े हों उसको भी इजाजत नहीं है बाहर निकलने की। मनीष, सबके दिमाग में एक सवाल है कि इन सोसाइटीज में, इन इलाकों में केसेस जो थे वो पहले निकले थे, उनमें से कई रिकवर होकर वापस भी आ चुके हैं। जिन लोगों को क्वारंटीन में रखा गया था उनमें अब लक्षण भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये इतना कठोर फैसला जो है वो लिया गया है, क्या कुछ संकेत देता है? क्या कुछ नए मामले, कुछ नई रिपोर्ट सरकार के पास आई हैं जो अभी तक पब्लिक नहीं की गई हैं, अभी तक उनकी जानकारी नहीं दी गई है, इसीलिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? क्या वजह रही? सूत्रों के हवाले से कुछ खबर मिल पाई अभी या नहीं? देखिए, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो हालांकि इन बातों को किसी ने भी ऑफिशियल तौर पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वो बातें ये हैं कि अगर हम दिल्ली एनसीआर, अगर हम एनसीआर के इलाके की बात करें, मतलब अगर हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि तबलीगी जमात के कई सारे लोग अभी भी अनट्रेस्ड हैं, वो अभी तक मिले नहीं हैं, वो इन इलाकों में हो सकते हैं। एक ये वजह हो सकती है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बस हमारा एनालिसिस है, अभी तक ऑफिशियल इस बारे में किसी ने कहा नहीं है। दूसरी एक बड़ी वजह वो ये भी है कि लगातार जो मरीज हैं वो मिलते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये शक था कि जिस तरह से ये लोग लगातार मिल रहे हैं, आपस में इनका कांटेक्ट ज़रूर रहा होगा। आपको बताऊं कि 167 लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक ट्रैक नहीं कर पाया है यहाँ का जो प्रशासन है। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो विदेश यात्रा करके लौटे थे, उनकी जानकारी, उनकी लिस्ट यहाँ पर सीएमओ को मिली थी। उन सभी लोगों में 167 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ट्रैक नहीं किया गया है, मतलब जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसे लोग जो लिस्ट में जो एड्रेस लिख के आया था नोएडा का, उन एड्रेस पर वो लोग मौजूद नहीं है। जो मोबाइल नंबर लिख के आया था वो मोबाइल नंबर उनका काम नहीं कर रहा है, मतलब वो लोग गायब है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसे लोगों की तलाश के लिए, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए ये पूरा डिसीजन लिया गया हो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है नोएडा के लिहाज से। आप समझिए कि लगभग 5-6 दिन पहले 4 ऐसे पेशेंट मिले थे कोरोना पॉजिटिव जो कि झुग्गी और झोपड़ियों में रहते थे, मतलब ऐसा एरिया जहां पर कम जगह में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। अब तक इस तबके से एक भी मरीज सामने नहीं आया था। कहने का मतलब ये है कि जब इतनी कम जगह में ज़्यादा संख्या रहने लोग वहाँ से मरीज निकलता है तो कई ज़्यादा लोगों के इन्फेक्टेड होने की चांसेस हो सकते हैं। और यही वजह रही कि कल रात को सेक्टर 8 से जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में लोगों को क्वारंटीन के लिए भेजा गया, लोगों को स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया, वो लोग भी कहीं ना कहीं सेक्टर 5 जो यहाँ पहले मामले मिले थे उनके संपर्क में आए थे। तो ऐसे लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। जिन लोगों को कल रात उठाया गया था उनकी संख्या लगभग 250 से 300 के आसपास है। इनमें से किसी की भी रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियली मीडिया के सामने नहीं रखी गई है, मतलब किसी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। हम ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर उनमें से कितने पॉजिटिव हैं। और अगर उनमें से एक भी पॉजिटिव आता है तो फिर उसके कॉन्टेक्स्ट कौन कौन है,
वो कहाँ कहाँ गया, किन किन लोगों से मिला। मतलब कहीं ना कहीं तबलीगी जमात, जो विदेशी गायब हैं ये, और ये तीसरे। चलिए मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगी। नोएडा के डीएम जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं अथॉरिटीज़ के साथ। हम आपको दोबारा ये बताना चाहेंगे, कोई पैनिक या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है। एक कहावत है, इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। मैं दोबारा कहूँगा क्योंकि ये हमें जानने की ज़रूरत है। इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अतः हम सब गौतम बुद्ध नगर के नागरिकों को ये जो निर्णय लिया गया है, ये आप ही के हितों का निर्णय लिया गया है और ये ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि आपको कम से कम असुविधा हो, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहे। जो एरिया डिफाइन किया गया है उसका कई जगह कई सेक्टर में पब्लिक सड़कों पर आ गई है। देखिए, ये जैसा अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, इसको प्रशासन घर घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। तो किसी को भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है और थानों की मोबाइल्स के माध्यम से ये संदेश जगह जगह प्रेषित किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो चिन्हित 22 हॉटस्पॉट्स और एपिसेंटर्स हैं, ये 13 थाना क्षेत्रों में आते हैं। इन 13 थाना क्षेत्रों में कंप्लीट लॉकडाउन इन क्षेत्रों के आसपास रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का सड़क पर मूवमेंट अलाउड नहीं है, सड़कों पे बाहर निकलना अलाउड नहीं है। लोग बाग अपने घरों में रहें। प्रशासन जो है इसकी व्यवस्था कर रहा है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो दैनिक कार्य की वस्तुएं हैं, वो घर घर पर उपलब्ध होंगी। सर, ये प्रशासन द्वारा होंगी या जो सिविल या जो वेंडर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचा रहे हैं? नहीं, ये प्रशासन के द्वारा की जाएंगी। कोई सिविल वेंडर उस एरिया में अलाउ नहीं किया जाएगा। जो जिले का मीडिया का मूवमेंट के लिए क्या पहले जैसे व्यवस्था चल रही है वैसे चलती? देखिए, बाकी जगह लॉकडाउन अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये जो चिन्हित जो 22 सेंटर्स और हॉटस्पॉट्स बताए गए हैं, यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन, नो मूवमेंट। सर, मीडिया कर्मचारी देखिए, जो अगर इस क्षेत्र में प्रभावित हैं तो उनका तो आवागमन नहीं होगा। मैं आपको राय दूंगा कि आप अपने दफ्तर में ही कहीं कोई इस तरह का स्थान देख लीजिए जहाँ पे आप रह सकें। लेकिन जहाँ तक मेजर मीडिया हाउसेज हैं, फिल्म सिटी में हैं या अन्य जगह पे हैं, वो इस पूरे जो हमारा कंप्लीट लॉकडाउन है उस क्षेत्र से बाहर है। मतलब घर से नहीं आ जाता। अगर घर इस क्षेत्र में अगर घर इस क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन है, तो वहाँ से मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है सर, जी ठीक है, शुक्रिया सर। भैया पकड़िए किसका लॉकडाउन जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें नोएडा के कुछ इलाके, लखनऊ के, कानपुर के, गाजियाबाद के और भी इलाके जो हैं वो सरकार ने चिन्हित किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन हॉटस्पॉट पर कोई भी मूवमेंट नहीं है। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप मीडिया से संबंध रखते हैं, एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं, किसी को भी मूवमेंट की इजाज़त नहीं है जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। यहाँ तक कि उन इलाकों में अगर आपको दूध, सब्जी, फल कुछ खरीदना है तो कोई सिविलियन वेंडर जो है वो अंदर सोसाइटी में उस इलाके में दाखिल नहीं होगा। ये काम प्रशासन द्वारा किया जाएगा। वो डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे। किस तरह से आप तक पहुंचाएंगे, कोई ऐप होगा, कोई फ़ोन नंबर होगा या सोसाइटी के RWS के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। मनीष, आपने लॉकडाउन तो कर दिया, 4 घंटे का समय है, पैनिक बाइंग ना हो, सड़कों पर लोग ना उतर आए और आगे चल के लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि अब तो आप कह रहे हैं दूध से लेकर रोजमर्रा की चीजें भी ये लोग नहीं खरीद सकते, सिविलियन वेंडर भी अलाउड नहीं होंगे जो दूध बाहर के, तो कैसे होगा काम? इस पर कुछ डिटेल दी आपको प्रशासन ने? पिनाज, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने और यही सवाल हमने भी किया था, जिसका गोलमोल जवाब आया, जो कि थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी वो एक मीटिंग करने जा रहे हैं और देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। हमारा सवाल यही था कि आखिर इन इलाकों में आप फूड सप्लाई, मिल्क की सप्लाई, वेजिटेबल सप्लाई कैसे करेंगे? ये आप जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं, वो खुद करेंगी या फिर जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं उनके जरिए करवाएंगे या जो वेंडर्स हैं उनके जरिए कराएंगे? इसका जवाब ये था कि हम अभी इस बारे में सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक
एक और मीटिंग है, मीटिंग के बाद डिसाइड होगा। अभी एक और मीटिंग शुरू हो चुकी है, उसमें कमिश्नर मौजूद है और खुद डीएम मौजूद है, और यहाँ से शायद इसकी जो साफ साफ बात है वो सामने आए कि आखिर इन इलाकों में किस तरह से डिलीवरी करवाई जाएगी। हालांकि जैसे ही सीलिंग की बात सामने आई थी, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ और जो यहाँ के प्रभारी हैं नरेंद्र भूषण, सीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, उनका सबका एक एक बाइट सामने आ चुकी है, सबकी ये वर्जन सामने आ चुका है। गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन प्लान क्या होगा मनीष वो नहीं बता रहे हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं कि आपके घर तक सामान पहुंचाया जाएगा, लेकिन लोगों में पैनिक बाइंग जो है वो ना हो, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे ये नहीं बता रहे हैं। पता चला कि आप जिस मकसद से ये और ज्यादा कड़ा कर्फ्यू लगा रहे हैं, लॉकडाउन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, पता चला ये जो अभी 4 घंटे है रात के 12 बजे तक के, इसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए कि आपके लिए दिक्कत हो गई। गाजियाबाद के भी 13 इलाके सील होंगे। हमने आपको बताया कि सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, उत्तर प्रदेश के वो तमाम इलाके जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, वो सभी और आसपास के इलाके जो हैं वो सील किए जाएंगे। कौशाम्बी का गिरनार सोसाइटी जो है वो सील होगा गाजियाबाद में, इंदिरापुरम का वसुंधरा सेक्टर 2B, सेक्टर 6 वैशाली सिहानी गेट का नंदग्राम इलाका सील होगा, सवाना राजनगर एक्सटेंशन का ये सोसाइटी केडीपी ग्राउंड, ये तमाम चीज़ें जो है वो सील होने वाली हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे कि वहां पर प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, क्या वहां पर सड़कों पर पैनिक बाइंग जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि अभी तो कुछ मूवमेंट है, या फिर पहले ही पुलिस ने इंतजाम कर लिए हैं कि अभी भी पैनिक बाइंग ना हो, तो वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस जो हैं, एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। लखनऊ से भी हम अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे और वो बताएंगे हमें कि लखनऊ कानपुर के भी क्या क्या इलाके जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम लगातार अपडेट देंगे अपने दर्शकों को। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने लखनऊ के, क्योंकि अभी तमाम लोग जो हैं वो मीटिंग्स को ट्रैक कर रहे हैं, तमाम आला अधिकारियों की मीटिंग्स चल रही हैं कि कैसे कोई भी पैनिक बाइंग ना हो, किसी भी तरह से लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्लान जो है वो चेकआउट किया गया है। लखनऊ से क्या खबर निकल कर आ रही है, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसी क्या वजह हो गई कि अचानक से लॉकडाउन को आप इतना सीवियर कर रहे हैं, खासतौर से इन सोसाइटीज़ में कि किसी भी तरह की मूवमेंट, यहाँ तक कि मीडिया और एसेंशियल सर्विसेज की मूवमेंट भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ नए केसेस सामने आए हैं, क्या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है सरकार के पास, तो ये तमाम अटकलें हैं। अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि नोएडा के जो डीएम हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या और इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, यानी कि आप बाद में पछताएं उससे अच्छा है कि अभी आप कुछ कड़े फैसले ले लें। वो बार बार कह रहे हैं कि पैनिक मत होइए, सिर्फ प्रिकॉशनरी कदम है कि जो भी लोग, हो सकता है कि जो कोरोना पॉजिटिव शख्स है वो सारी डिटेल्स नहीं ढंग से याद कर पाया हो कि वो किन किन के संपर्क में आया, किन किन लोगों से मिला, या खुलकर नहीं बता रहा हो। आप भरोसा पूरा नहीं करें मरीज पर, तो इसीलिए हो सकता है कि एहतियाती ये कदम जो है वो उठा लिया गया हो कि जहां जहां कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले थे वहां पर आप जो है कंप्लीट कर्फ्यू जो है अगले कुछ वक्त के लिए लगा दें, ताकि किसी भी तरह का कोई भी उनके अंदर अगर साइन दिखता है, लक्षण पाए जाते हैं, तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके और फर्दर उसको फैलने से रोका जा सके। लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जैसे ही जुड़ेंगे कि लखनऊ में आज कैसे हाई लेवल मीटिंग हुई जिसके बाद से ये फैसला लिया गया, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी मनीष चौरसिया हमारे संवाददाता हमें यही खबर दे रहे हैं इन तमाम इलाकों के बारे में। गाजियाबाद के तमाम इलाके बता दें, गाजियाबाद के 13 इलाके सील होंगे। इनमें कौन कौन से इलाके हैं उसके बारे में मैं आपको एक बार अपडेट देना चाहूंगी। इंदिरापुरम का वसुंधरा सेक्टर 2B, सेक्टर 6 वैशाली का इलाका शामिल है, सिहानी गेट का नंदग्राम इलाका सील होगा, सवाना राजनगर एक्सटेंशन सील होगा, केडीपी ग्राउंड जो है वो इलाका सील होगा, B77 G5 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 ये पूरा इलाका जो है ब्लॉक वो सील होगा, सिहानी गेट नंदग्राम इलाका पूरी तरह से सील होगा। यानी कि वो इलाके हैं जहां पर कोई कोरोना पॉजिटिव पाए गए या फिर जमात के लोग यहां पर पहुंचे और किसी से उन्होंने संपर्क साधा। दरअसल दिक्कत यहां पर आ रही है कि कई ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के थे, 167 लोग जो विदेश यात्रा या फिर ऐसी जगहों से यात्रा करके लौटे थे, जिनसे कहा गया था कि आप होम क्वारंटीन में रहिए। जब इन लोगों को ट्रैक डाउन करने के लिए, फिजिकली देखने के लिए कि भाई ये लोग क्वारंटीन में रह रहे हैं कि नहीं, ये लोग जो हैं इनमें कोई लक्षण तो डेवलप नहीं हुए, जब प्रशासन की टीम पहुंची एयरपोर्ट से तो इनके हाथ पर स्टैंप लगाकर इनसे गुजारिश कर कर के ये जिम्मेदार नागरिक होंगे, इन्हें भेज दिया गया। लेकिन जब फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए टीम पहुंची तो देखा कि इन्होंने गलत पते दिए हैं, गलत फ़ोन नंबर दिए हैं, या फिर उन पतों पर ये अभी ताला लगाकर कहीं और चले गए हैं। तो 167 लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेस नहीं किया जा चुका है फिजिकली, जो एक चिंता का सबब बना हुआ है। लखनऊ के इलाकों की भी लिस्ट आ गई है। कैसरबाग, फूलबाग, नजरबाग, मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके जो हैं वो इस वक्त जीरो मूवमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। लखनऊ के सादतगंज में मोहम्मदिया के आसपास का जो पूरा का पूरा इलाका है वो जीरो मूवमेंट
जोन घोषित कर दिया गया है। तालकटोरा के पीर बक्का मस्जिद के आसपास का, यानी कि वो इलाका जहां पर जमात से जुड़े हुए लोग संपर्क में आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसको चिन्हित करके यहां पर पूरी तरह से इस वक्त आपको बता दें कि सील कर दिया गया है। लखनऊ के 8 इलाके जो हैं उनको मूवमेंट वहां पर पूरी तरह से सील कर दी गई है। लखनऊ थाना कैंट क्षेत्र भी जो है वो सील कर दिया गया है। इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास का इलाका जो है वो भी सील कर दिया गया है। लखनऊ में खुर्रम नगर में अलीना एनक्लेव का कुछ हिस्सा जो है वो सील कर दिया गया है। मंडियाओं में आईएम, लखनऊ आईएम के पास का जो हिस्सा है उसको भी सील कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के 12 हॉटस्पॉट जो हैं वो जीरो मूवमेंट जोन जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। हमारे साथ निखिल शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। निखिल, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? लखनऊ, कानपुर के कौन से इलाके और उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से एरियाज जो हैं चिन्हित किए गए हैं जहां पर हॉटस्पॉट्स को जीरो मूवमेंट जोन घोषित कर दिया गया है? ओवरऑल अपडेट आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों को जो है सील किया जाएगा। 15 जनपदों के वो इलाके सील किए जाएंगे जिनको हॉटस्पॉट डिसाइड किया गया है। उसमें लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के वो 15 जनपद जहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, उन इलाकों को चिन्हित किया गया था और उनको चिन्हित करने के बाद फैसला लिया गया है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो कैंट में अलीजान मस्जिद के पास का इलाका, इसके साथ ही थाना वजीरगंज मोहम्मदी मस्जिद के आसपास का इलाका, थाना कैसरबाग का फूलपुर मस्जिद इलाका, ऐसे तमाम इलाके जो लखनऊ के हैं वो सील किए गए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के ये 15 जनपद हैं। सबसे अहम ये था इन जनपदों में कि इन इलाकों से लगातार जो पेशेंट हैं कोविड-19 के वो आ रहे थे और यही वजह है कि इनको जो है कॉर्डन ऑफ करने का फैसला सरकार ने किया है कि इन इलाकों को अगर सील कर दिया गया तो यहाँ के लोग बाहर किसी इलाके में नहीं जा पाएंगे और बाहर के इलाके में तो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में जो तमाम मरीज होंगे जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड होंगे उनकी पहचान करना आसान होगा। मकसद भी सरकार का यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो या से इससे इन्फेक्टेड है, जिनकी संभावना है, उन्हें चिन्हित कर लिया जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल है। 15 तारीख तक लॉकडाउन को खोलने को भी लेकर लगातार सरकार मंथन कर रही है। अगर परिस्थितियां ठीक हुई तो खोला भी जा सकता। तो ऐसे में ये एक्सरसाइज की गई, कम से कम वो लोग चिन्हित हो जाए। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के वो कौन से 15 जनपद हैं जहां पर हॉटस्पॉट चिन्हित करके उन्हें जीरो मूवमेंट जोन जो है बनाया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ के बारे में हमने आपको जानकारी दी। जैसी और ज्यादा जानकारी हमारे पास आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पैनिक बाइंग नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है। प्रशासन आपके घर दूध, फल, सब्जी, रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान मुहैया कराएगा। ये सिर्फ प्रिकॉशनरी कदम उठाया गया है, पैनिक नहीं करना है। इस बुलेटिन में इतना ही।